जय हिंद। मैं एनपी सर नीरज, आप सभी को एनपी सर नीरज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए, किसी कारणवश हमने एक माह से वीडियो को नहीं बना पा रहा था, लेकिन आज से प्रतिदिन जो है हर एक चैप्टर का हर रोज़ जो है रेगुलर एक वीडियो अपलोड होगा। तो मेरा चैनल पर बने रहे, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इससे क्या होता है कि मेरा मनोबल बढ़ता है और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का दिल करता है। तो चलिए, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी पार्ट 1 गद्य खंड का, जो पाठ का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिनका लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इनका हमने पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, पार्ट 1 वीडियो में मिलेगा, ये उसी का पार्ट 2 वीडियो है और उनका हम लोग जीवनी उसमें पढ़ चुके हैं। और आज कहानी में चलेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या कहे हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा में। चलिए, करा यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यानी कि यहाँ पर लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं कि यह विडंबना की बात है। विडंबना मतलब होता है आलोचना करना, शिकायत करना, दुख। यानी कि यह बहुत दुख की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों में कमी नहीं है। यानी कि यह कौन सा युग है? यह आधुनिक युग है। इस युग में भी, इस आधुनिक युग में भी आज लोग क्या पढ़े लिखे, पहले के लोग पढ़े लिखे नहीं थे तो जातिवाद को मानते थे, जातिवाद को जो है बढ़ावा देते थे। लेकिन आज पढ़े लिखे इंसान होते हुए भी जातिवाद को पालते हैं। पोषक मतलब होता है पालना, यानी कि जातिवाद को पालने वालों की जो है कमी नहीं, जातिवाद को क्या करते हैं? बढ़ावा देते हैं। इसके पोषकों कई आधारों पर इसका समर्थन भी करते हैं और इसको पालने वाला जो है समर्थन भी करते हैं, सहयोग भी करते हैं कि हाँ, जातिवाद होना चाहिए, जातिवाद बहुत अच्छा चीज़ है, होना चाहिए। यानी कि जातिवाद का मतलब हुआ कि जैसे राजनीतिक तो गंदा हो गया, हर एक स्तर पर आज जातिवाद होते जा रहा है, हर एक स्तर पर। यानी कि अपने जाति को लेकर धरनाएँ देना जातिवाद कहलाता है, यानी कि जातिवाद। तो इस प्रकार से इसका लोग समर्थन भी करते हैं कि जातिवाद बहुत अच्छा चीज़ है। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानना है, और चूँकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यह आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए है। यानी कि जाति प्रथा जो है, यानी कि यह एक ऐसा प्रथा है, यह एक ऐसा दोषपूर्ण प्रथा है कि यह इसमें लोग एक ही काम में, यानी कि बंद करके अपना पूरा जीवन जो है व्यतीत करता है। यानी कि अपने जाति को लेकर के, मान लेते हैं मेरा जन्म अगर किसी नाई के घर में हुआ है, यानी कि जो हजाम कहते हैं, जो सैलून चलाते हैं, केस करता है, तो अगर मेरा जन्म किसी नाई के घर में हुआ है तो मेरा काम क्या रहेगा? मैं किसी का बाल ही काटूंगा, ना चाह कर भी जो है कोई काम नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए जातिवाद कहते हैं, यानी कि अपने जाति यानी कि अनुसार काम को करना, ठीक। लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि जातिवाद, और इसको लोग जो भी बढ़ावा भी देते हैं। और फिर यहाँ पर कह रहा है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक का विभाजन भी का भी रूप लिए। यानी कि श्रम विभाजन तो ठीक है, यानी कि श्रम मतलब काम, विभाजन मतलब बंटवारा, काम का बंटवारा होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग काम मिलना चाहिए करने के। लेकिन श्रमिक का विभाजन यानी कि नहीं होना। श्रमिक का विभाजन मतलब व्यक्तियों विभाजन, मतलब श्रमिक का विभाजन मतलब होता है व्यक्तियों का काम का बंटवारा, यानी कि व्यक्तियों का जो है काम का बंटवारा यानी कि करना श्रमिक विभाजन कहलाता है। यानी कि मानते मेरा कोई दूसरा जाति तो वो वही काम करेगा, वो जाति तो वो अपने जाति को ही लेकर ही काम करेगा, दूसरा काम जो है चाह कर भी नहीं कर पाएगा। यानी कि पहले क्या होता था कि पढ़ाने का काम जो है पंडित लोग करते थे, ब्राह्मण लोग करते थे, तो वहीं पढ़ा पाएगा। लेकिन मैं अगर चाह कर भी, मैं नाई के परिवार में मेरा जन्म है, तो मैं चाह कर भी क्या कर सकता हूँ? नहीं पढ़ा पाता हूँ। अगर तीर धनुष चलाने का अधिकार क्षत्रिय लोगों को होता था, दूसरा नहीं चला सकता था, ठीक है। इस प्रकार जो है लोगों को काम का बंटवारा नहीं कि वह जो है अगर तुम दूसरे जाति में हो तो वही काम करना, अगर तुम्हारे पिताजी दूध बेचे हैं तो तुम दूध ही बेचोगे, दूसरा कोई काम भी तुम अगर मन में इच्छा है तो भाई चाह कर भी नहीं करते हैं। ऐसा जातिवाद का मानना है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेष यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों के एक दूसरे के अपेक्षा ऊंच नीच बिखरा देती, जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। यानी कि यहाँ पर कोई कहते हैं कि जातिवाद जो है यह श्रमिकों का श्रम विभाजन नहीं है, श्रमिकों का विभाजन ही नहीं करती, बल्कि यह समाज में ऊंच नीच
छुआछूत, एक दूसरे के प्रति जो है भेदभाव भी उत्पन्न कराती है, जो विश्व के कहीं भी नहीं पाया जाता है। आज भारत देश में जो है सबसे ज़्यादा यानी कि यहाँ जो है जातिवाद, हिंदू धर्म में जो है सबसे ज़्यादा जातिवाद होता है। इसलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अंत में जा कर के जो क्या करते हैं, बौद्ध धर्म को जो है अपना लेते हैं। अगला पैराग्राफ है जाति प्रथा। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन ही नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशे या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। यानी कि कह रहा है कि जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो स्वाभाविक विभाजन नहीं करती, बल्कि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं। मान लेते हैं ऐसा अगर कह दिया जाए तो जाति से तुमको अगर जन्म तुम्हारा दूसरे परिवार में हुआ तो तुम उसी कामों को करेगा, यानी कि तो यह क्या मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यानी कि मनुष्य मान लेते हैं मेरा काम अगर मेरा मन करेगा अगर पढ़ाने का, अगर मुझे कुछ से कह दिया जाए कि जा तू खेत में कोदारी चलाओ तो मन करेगा, यानी कि चलाऊँगा, बस थोड़ा मन नहीं लगे थोड़ा सा यानी कि काम को जो है टालू काम करके यानी कि चलाऊँगा। तो इस प्रकार से जो है मनुष्य के जो है रुचि पर आधारित नहीं होता है, बस अर्थात मजबूरन बस उसी काम को जो है करना पड़ता है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित कर जिससे वो अपने पेशा या कार्य के चुनाव समझ, यानी कि अच्छे यानी कि समाज की स्थापना करने के लिए ऐसा करना चाहिए, व्यक्तियों को अधिकार देना चाहिए कि वो अपने पेशा का चुनाव यानी कि वो अपने कार्य का चुनाव स्वयं कर सके, यानी कि आज़ाद होना चाहिए कि जिसको जो मन है वही काम करेगा। इस सिद्धांत को विपरीत जाति प्रथा का दूसरी सिद्धांत देख है कि इससे मनुष्य के परिरक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता विचार किए बिना दूसरे के दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। और जाति प्रथा का सबसे दूषित जो है सबसे गंदा जो है सिद्धांत यह है कि यानी कि जन्म से पहले ही व्यक्ति को पेशा यानी कि व्यक्ति कार्य का चुनाव कर देते हैं कि यह यही काम करेगा। अगर मेरे पिताजी यानी कि अब माता पिता के जो माता पिता ने कि कार्य किए रहते वही काम तुमको भी क्या नहीं करना है। अगर मेरे मान लिया जाए मेरे पिताजी अगर दूध बेचे हैं तो मैं ही दूध बेचूंगा, मैं चाह कर भी क्या कर सकता हूँ, पढ़ा नहीं सकता हूँ। ऐसा जातिवाद का जो है मानना है, बशर्ते यह मनुष्य का रुचि पर आधारित नहीं है। अगला है जाति प्रथा पेशा को दोषापूर्ण निर्धारण ही नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती। भले वह पेशा उपयुक्त या पर्याप्त होने के कारण भूखे मर जाए। आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है क्योंकि उद्योग धंधे की प्रक्रिया और तकनीकी में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ती है सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थिति में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखे मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को एक ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती जो उसका पैतृक पेशा न हो, भले ही उसमें पारंगत हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर भारत में बेरोजगारी के एक प्रमुख कारण बनी हुई है। यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि जाति प्रथा एक दोषपूर्ण सबसे गंभीर सिद्धांत है यह, और है कि यह मनुष्य का जो है जीवन भर के लिए एक ही पेशे मतलब कार्य, एक ही कार्य में बांध देते हैं। चाहे तुम उस कार्य में सक्षम हो, उस करने के लिए तुम्हारा मन है या नहीं, चाहे तुम उस कार्य को करके अपना जीवन चलाओ या भूखे मर जाओ, इससे कोई फ़र्क नहीं है। जातिवाद में जो है इसी प्रकार से यानी कि दिया जाता है कामों करने के लिए। और आधुनिक युग में यह स्थिति आती है, मान लेते हैं अगर मेरा काम है, अगर कोई काम कर रहे हैं किसी कारण अकस्मात यानी कि किसी कारणवश वो फैक्ट्री मान लेते हैं किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, किसी कारणवश फैक्ट्री बंद हो गया तो नहीं, लोग बोलते हैं जातिवाद जिस मानते हैं वो बोलते हैं कि तुमको वही काम करना है, चाहे फैक्ट्री खुलेगा तो उसमें काम करो या भूखे मर जाओ, ऐसा है। तो इस स्थिति में लोग भूखे मरने पर भी के सिवा और भी कुछ नहीं, जिसके कारण मनुष्य अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ जाती है। यदि और अगर वैसी स्थिति में पेशा नहीं बदला जाए और कार्य को न बदलने जाए तो लोग भूखे मरने के अलावा क्या रह जाता है। हिंदू धर्म की जो है जाति प्रथा ऐसे पेशे चुनने का, हिंदू धर्म की जाति प्रथा जो है ऐसा पेशा ऐसा कार्य चुनने की अनुमति देती है जो उसका पिता जो करता है वही तुमको कार्य करना है। इस प्रकार देखा जाए तो इसलिए पेशा अगर न बदला जाए तो भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण, अगर पूरे भारत में बेरोजगारी के प्रमुख कारण प्रत्येक कैसे बनी हुई है तो हिंदू धर्म की जाति प्रथा जो है किसी व्यक्ति को पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है, जिससे उसका पैतृक पेशा यानी कि पिता जो काम करता है वही काम को करना है, दूसरा काम तो चाह कर भी नहीं कर सकता। इस प्रकार से भारत में बेरोजगारी का
प्रमुख कारण बना है। एक्चुअली भारत में जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी के प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बना हुए हैं। चलिए तो यहीं पे यह चैप्टर यह पार्ट समाप्त होता है। पार्ट 3 में जो है इसका अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे और सभी सब्जेक्ट का जो है आंसर उसमें अपलोड होगा। चलिए जय हिंद। मैं एनपी सर, आप सभी को एनपी सर यूट्यूब चैनल में फिर एक बार स्वागत है। और आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि इससे क्या होता है, आप लाइक करते तो मेरा मनोबल बढ़ता है और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का जो है दिल करता है। जय हिंद।